हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जैकोबियन का कंसेप्ट पढ़ेंगे अपनी कैलकुलस की बुक में। सबसे पहले जैकोबियन का क्या मतलब होता है। अगर मान लीजिए आपके पास n फंक्शन है f1 f2 fn और वो फंक्शन n वेरिएबल्स के फंक्शन हैं x1 x2 xn और सभी फंक्शंस के फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट डिफाइन करते हैं। f1 का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव x1 से, f1 का पार्शियल डेरिवेटिव x2 से, सो ऑन xn से। इसी तरह आपने सभी फंक्शंस का आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं ना सभी वेरिएबल से। जैसे f1 का x1 से निकाला, x2 से निकाला, xn से निकाला, f2 का x1 से निकाला, x2 से निकाला, xn से। जितने वेरिएबल्स है सभी का डेरिवेटिव निकाल के उसको एक डिटर्मिनेंट में लिख लेना, उसको सॉल्व कर लेना। उसको हम बोलते हैं जैकोबियन ऑफ फंक्शन f1 f2 fn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। यानी कि पहले जो f1 फंक्शन है ना उसका सब वेरिएबल से डेरिवेटिव होएगा, ठीक है। फिर f2 का सब वेरिएबल से डेरिवेटिव होगा। इस चीज को बोलते हैं जैकोबियन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, करली फंक्शन f1 f2 fn डिवाइडेड बाय करली x1 x2 xn, या जैकोबी फंक्शन f1 f2 fn। ठीक है, जैकोबी का मतलब है अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं तो पहले फंक्शन का सभी वेरिएबल से डेरिवेटिव करो, उसको फर्स्ट रो में लिख लो, आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो। फिर सेकंड फंक्शन का सभी वेरिएबल से डेरिवेटिव करो, उसको सेकंड रो में लिख लो। जितने भी फंक्शन दिए होंगे उनका आपने सिंगल बाय सिंगल डेरिवेटिव करते जाना है। तो देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे कुछ और चीज भी दी गई है। अगर आपके पास एक फंक्शन है उसके आगे सब कंपोनेंट्स है f1 f2 fn, तो उसका जैकोबी निकालने का तरीका होगा कि पहली रो में आपने पहले f1 के डेरिवेटिव करने हैं। यानी कि ये जो फंक्शन होगा f1, उस f1 का डेरिवेटिव x1 से x2 से xn से कर लो। सेकंड रो में f2 का डेरिवेटिव कर लो, सो ऑन। इस तरह हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसको हम jfx से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करते समय ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। एक और चीज है आर्टिकल में 3 में, अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शन है और वो x1 x2 xn के वेरिएबल्स में है, तो इसमें एक क्या खास बात है, अगर मान लो f1 फंक्शन जो है वो सिर्फ x1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और जो f2 है वो x1 x2 पे डिपेंड करता है, सो ऑन। यानी कि जो f3 है वो x1 x2 x3 पे डिपेंड करता है, यानी कि प्रीवियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको जैकोबियन निकालना है तो उसका फार्मूला होगा करली f1 अपॉन x1, करली f2 अपॉन x2, करली f3 अपॉन x3, करली fn xn। तो ये एक शॉर्टकट टेक्निक होती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में लगेगी, देखते हैं कैसे करना है। स्टूडेंट्स, जैकोबियन का बेसिकली मतलब है कि आपको फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करनी है। तो बड़ा आसान है, एग्जांपल्स जब करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आती है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है f और g, करली एफ जी अपॉन करली एक्स वाई। इसका सिंपल मतलब है कि हमें इसका डेरिवेटिव करना है। पहले ऊपर पहला फंक्शन f है, f का पार्शियल डेरिवेटिव x से करेंगे, फिर f का पार्शियल डेरिवेटिव y से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल है x और y के। फिर इसी तरह सेकंड फंक्शन कौन सा है, g का डेरिवेटिव x से करेंगे, g का डेरिवेटिव y से करेंगे। तो पहले तो आपको पता चाहिए जैकोबियन लिखना कैसे है। दिस इज जैकोबियन। अब आपको क्या करना है, इनके सभी, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है, जैसे इसने लिखा हुआ है यहाँ पे। बस आपने क्या करना है, अभी डेरिवेटिव्स निकाल के रख लेने पहले। जैसे f का पार्शियल डेरिवेटिव x से कर लो, इसका f का पार्शियल डेरिवेटिव y से कर लो। पार्शियल डेरिवेटिव करने आते हैं, g का पार्शियल डेरिवेटिव x से कर लो, g का पार्शियल डेरिवेटिव y से कर लो। सब डेरिवेटिव करके आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट खोलना आता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस इनटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको जैकोबियन में डेरिवेटिव्स करके आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तीन वेरिएबल आ गए एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड का आपने जैकोबियन निकालना आर थीटा फाई से। तो फार्मूला ये बन गया आपका। पहले आप बेटा फार्मूला लिख लो, फिर आप डेरिवेटिव्स निकाल लो। एक्स पहले देखो, पहला वेरिएबल आपका एक्स है, तो पहले एक्स का डेरिवेटिव आर थीटा फाई से लिख लिया। सेकंड वेरिएबल आपका y है, फिर y का डेरिवेटिव r थीटा फाई से लिख लिया। थर्ड वेरिएबल आपका z है,
तो z का डेरिवेटिव r थीटा फाई से लिख लिया। अब आपको ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के रख लेने हैं। तो जैसे x दिया हुआ है आपको, तो मतलब कि जितने वेरिएबल है x में r थीटा y, उस x का तीनों से डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव करना आपको आता ही है, जब r से करेंगे इसका 1 हो गया, जब इसका थीटा से करेंगे x का थीटा से साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसे। तो जब x का फाई से करेंगे तो कॉस फाई का माइनस साइन फाई। तो डेरिवेटिव करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डन पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर। तो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के आपको डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर लेनी है। उसके बाद डिटर्मिनेंट खोलना है, वो आपको +2 में आता है, तो जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। अब इसने लास्ट रो से एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड बाय r3 किया इसने। पहली एंट्री cos थीटा, दिस रो और कॉलम को छोड़ा, साथ में ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा स्मॉल, ठीक है। सेकेंड एंट्री का साइन चेंज प्लस r साइन थीटा, ये वाला हो गया, उसका दिस इंटू दिस करके साथ में 2/2 का डिटर्मिनेंट, ये 0 हो गया। तो थर्ड रो से इसने एक्सपेंड किया है, ये आप लोग सिंपल कर सकते हो। बेसिकली आपको पार्शियल जैकोबियन में पार्शियल डेरिवेटिव ही करने हैं। देखो जे का मतलब क्या है, जैकोबी। u1 u2 u3 का करना है। क्वेश्चन में वेरिएबल्स कौन से, x1 x2 x3। तो पहले फार्मूला लिखो, पहले u1 का डेरिवेटिव होएगा। देखो जितने उसने फंक्शंस में वेरिएबल लिखे हैं, फंक्शंस लिखे हैं, पहले को पकड़ना है। पहले u1 का पार्शियल डेरिवेटिव x1 से, u1 का पार्शियल डेरिवेटिव x2 से, u1 का पार्शियल डेरिवेटिव x3 से, इसी तरह u2 का x1 x2। तो ये फार्मूला पहले आपको लिखना आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको फार्मूला ही नहीं निकला आया फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो फार्मूला लिखने का वे बड़ा आसान है, पहले फंक्शन को पकड़ो, उसको तीनों वेरिएबल से डेरिवेटिव कर दो। अब आपको यहां पे डेरिवेटिव्स कर लेने हैं। तो ये u1 है, ठीक है। तो एक करके दिखा देता हूं। अगर u1 का डेरिवेटिव करोगे x1 से, क्योंकि x1 तो नीचे पड़ा है, तो बाकी कांस्टेंट हो गए। 1/x1 का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1/x1 का स्क्वायर। इसी तरह u1 का अगर x2 से करोगे, x2 से, तो x2 का 1 हो गया, बाकी सारा वैसे का वैसे रह जाएगा। इसी तरह x3 से कर लो, तो ये सारी वैल्यूज लिख ली उसने। इसी तरह u2 के डेरिवेटिव्स कर लो, u3 के डेरिवेटिव्स कर लो। डेरिवेटिव्स तो आपने ही करने हैं। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो +2 में जैसे क्वेश्चन करते थे, सीधे भी एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे पहली रो में क्या किया इसने, 1/x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x1 स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे x1 स्क्वायर है नहीं है, तो एक x1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड रो में नीचे से x2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड रो में नीचे से x3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, x3 स्क्वायर, तो यहाँ पे x3 आ जाएगा, एक यहाँ पे x3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपका देखो ये नेक्स्ट स्टेप बन गया। आपको ये बेटा खुद लिख के करने का फायदा है इसमें, ठीक है। ये स्टेप बन गया। अब इसने कॉमन ले लेना है, जैसे यहां से x2 x3 कॉमन ले लो, ये बाहर आ गया। यहां से x3 x1 कॉमन ले लो, ये बाहर आ गया। यहां से x1 x2 कॉमन ले लो, ये बाहर आ गया। तो ये सारे आपस में कट गए। अंदर आपका ये डिटर्मिनेंट है 1 1 वाला, ये आप खोल सकते हो, सीधे खोल के निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन जो ट्रिक वाला है, देखो जो फंक्शन f1 है इसमें सिर्फ x1 आ रहा है, f2 फंक्शन में सिर्फ x2 आ रहा है, f3 में x1 x2 x3 आ रहा है। यानी कि अगर पहला फंक्शन सिर्फ x1 पे डिपेंड करता हो, दूसरा फंक्शन x1 x2 पे डिपेंड करता हो, बेशक उसमें x1 आ नहीं रहा, ठीक है, और तीसरा फंक्शन x1 x2 x3 पे डिपेंड करता हो, तो इस तरह के केस में अगर आपको जैकोबियन निकालना, तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि f1 का डेरिवेटिव x1 से, f2 का डेरिवेटिव x2 से और f3 का डेरिवेटिव x3 से कर लो। शॉर्टकट टेक्निक होती है ये वाली, कि तभी लगेगी अगर पहला फंक्शन सिर्फ फर्स्ट फंक्शन पे डिपेंड करता है वेरिएबल पे, दूसरा फंक्शन पहले और दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और तीसरा फंक्शन पहले दूसरे तीसरे पे डिपेंड करता है, सो ऑन। तो लगा सकते हो। अगर ये टेक्निक नहीं समझ आती तो पूरा खोल के भी कर सकते हो, जैसे हमने पीछे किया है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चंस देखो जो आर्टिकल 2 में बताया गया था, ये फंक्शन है, इसके दो सब पार्ट्स किए गए हैं।
तो वही है, इसको F1 मान लो, इसको आप F2 मान लो। तो इसका मतलब बेसिकली, इसका मतलब है आपको JF का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड जैकोबी ऑफ F1, F2 डिवाइड बाय XY। तो मैंने फार्मूला बना दिया ये वाला, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले F1 का डेरिवेटिव x से, F1 का डेरिवेटिव y से। पहले आप इसको ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है ऐसे, फिर F2 का डेरिवेटिव x से, F2 का डेरिवेटिव y से, ऊपर डेरिवेटिव करके वैल्यूज पुट करो, डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तो ये इस तरह अगर ब्रैकेट्स में लिखा हो कॉमन डाल के डरने की जरूरत नहीं, इसको F1 F2 मान लो, ठीक है। तो इसको इस शेप में बना लो जैसे मैंने लिखा है। एग्जाम्पल 6 में भी ऐसे ही, इसको F1, इसको F2, इसको F3 लिख लो। तो ये मेरा F1 F2 F3 हो गया। मुझे निकालना ये चीज है, तो इसका मतलब ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 F2 F3 विद रिस्पेक्ट टू XYZ। तो बस ये आपको खोलना है, F1 का x से, F1 का y से, F1 का z से। जो पहले फंक्शन लिखा होता है स्टूडेंट्स, पहले उसका डेरिवेटिव करना है तीनों से, फिर F2 का, फिर F3 का डेरिवेटिव आप करके इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना मैं आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये आपको खुद प्रैक्टिस करने चाहिए, एक एक क्वेश्चन लिख लिख के, ठीक है। डेरिवेटिव आप कर लोगे। डिटर्मिनेंट खोलने के लिए जहां पे जीरो होती है, सिर्फ लास्ट रो से ओपन किया है। तो ये पीछे भी ये सेम क्वेश्चन हमारे किया है हमने। अब एग्जांपल नंबर 7 देखिए, ये टिपिकल क्वेश्चन है, मुश्किल है। इसमें u1 है x1 अपॉन x2, u2 ये में फंक्शंस दिए हुए हैं, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक ये वाली। हमें u1 u2 un-1 का पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है x1 x2 xn-1 के साथ। तो क्वेश्चन कैसे करना है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, देखते हैं कैसे करना है। पहले मेरे पास ये जो रिलेशनशिप है इसको पकड़ते हैं। मैंने इस रिलेशनशिप को लिख लिया, यहां से मैंने एक्सन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने क्या किया, जो जो एक्सन स्क्वायर है ना, इस इक्वेशन में से मैंने एक्सन का डेरिवेटिव x1 से करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो डेरिवेटिव x1 से, तो पहले दो पावर आगे आएगी, xn आगे एक पावर कम होगी, फिर xn का डेरिवेटिव x1 से इजिकल टू 0 हो गया, और x1 का डेरिवेटिव 2x1 हो गया। 2 से 2 कट गया, तो करली xn अपॉन करली x1, ये आपका आ गया माइनस x1 अपॉन xn। सिमिलरली जब x2 से करोगे तो ये आ जाएगा, n-1 से करोगे तो ये, क्योंकि इसमें n-1 वेरिएबल जा रहे हैं, देखो, ठीक है। ये आपको पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा कैसे करना है। अब आपने क्या करना, जो u1 हमें ये दिया था u1, इस u1 का डेरिवेटिव x1 x2 x3 xn-1 सभी से करके रख लो, क्योंकि जैकोबियन करना तो उसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो जब इसका डेरिवेटिव किया आपने u और v रूल लगा के, तो ये आ गया v स्क्वायर xn एज इट इज, डेरिवेटिव x1 1 हो गया, माइनस x1 डेरिवेटिव ऑफ xn का विद रिस्पेक्ट टू x1। तभी ये चीज मैंने पहले यहां पे निकाल के रख ली हुई है, ठीक है। ये ऊपर तभी ये निकाला गया ये स्टेप, यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दी गई। समझ आया क्यों हमने स्टार्टिंग में ये काम किया है? ऊपर ये काम इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि उसकी वैल्यूज यूज होनी है, ठीक है। इसी तरह फिर u1 का आपने डेरिवेटिव, ये x1 से निकल गया आपका, इसी तरह आप x2 से निकाल लो। जब x2 से निकालोगे तो x1 तो कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ आपने इसका करना है 1/xn का, ठीक है। सॉरी, x2 से करना है जब आपने, तो कैसे करोगे, क्योंकि ये मेरा है ना u1 मेरा ये है, तो x1 कांस्टेंट होगा, तो 1/xn का होगा -1/xn स्क्वायर, फिर xn का x2 से वो हमने निकाल के रखा हुआ है। इस तरह सारे डेरिवेटिव सिमिलरली निकाल लो। जैसे इसमें x2 से किया आपने, तो आंसर आया x1 x2 अपॉन x1 क्यूब। जब x3 से करोगे x1 x3 आ जाएगा xn क्यूब, xn-1 से करोगे तो xn-1 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से सिमिलरली ये सारे u के निकल गए, तो आपके ये फार्मूला आपने लगा दिया पूरा बड़ा, ठीक है। तो जब ये आपने पहले के तो निकाल के रख लिए हुए हैं, ये तो आपने निकाले हुए हैं, दूसरे के सिमिलरली निकाल लो। तो जैसे यहाँ पे पहली रो में देखो सिर्फ x1 आ रहा है, तो दूसरी में क्या आएगा x2 x1, फिर ये चीज बीच में आ जाएगी ऐसे ऐसे करके, x2 स्क्वायर xn स्क्वायर x2 x3 x2 xn-1, लास्ट में xn-1 x1 xn-x2 xn-x3, लास्ट में स्क्वायर वेल टर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए
उसने क्या किया, सभी के नीचे से एक्स एन क्यूब कॉमन ले लिया और पहले कॉलम को x1 से मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड कर लिया। ठीक है, यहां तक सॉल्व करने के बाद फिर आपने ऑपरेशन लगाया, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को x2 से, तीसरे कॉलम को x3 से, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। यहाँ पे जब पहले कॉलम में ऐड करोगे तो पहले में यहाँ पे x1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बन जाएगा x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, तो वो आपका 1 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x2 सभी में ये 1 बन जाएगा, ये स्टेप। ठीक है, उसके बाद उसने दोबारा देख लो ये स्टेप क्या किया गया है कि जो पहली रो है उसमें दूसरे कॉलम को x2 से ये ऑपरेशन लगाया गया, तीसरे कॉलम को x3 से इसमें ऐड किया गया। जब ऐड करोगे ना x1 कॉमन लेके अंदर, वो पूरी ये चीज बन जाएगी आपकी, वो 1 बन जाएगा। यहाँ पे x2 कॉमन लेके ये चीज बन जाएगी, फिर 1 बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट खोलना। आप क्या करते हैं, सेकंड पहली रो में से x1 कॉमन ले लो, ऊपर आ गया, ये कट गया। ठीक है, अब क्या करो, इस रो को x2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे xn स्क्वायर रह जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, सारे कट जाएंगे। इसी तरह थर्ड रो में से x3, इसको कि यहाँ पे x3 होगा ना, तो आपको याद करना पड़ेगा कि बीच में xn स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब 0 बन जाएगा। तो इसका जब डिटर्मिनेंट खोलोगे तो सिर्फ ऐसे ही आंसर आ जाएगा, x1 xn स्क्वायर। कितनी बारी है, n-2 टाइम्स, क्योंकि एक एंट्री 1 हो चुकी है। ठीक है, तो ऊपर नीचे पावरें कट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है। यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ, 8th 9th क्वेश्चन डिफिकल्ट है बेटा। ठीक है, तो ये इसका एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव आर थीटा फाई से करना है, ये मुझे गिवन है, तो ये भी क्वेश्चन मुश्किल है। पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड जो हमें दिया है उनका तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर किया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वाई स्क्वायर किया, ये हो गया, जेड स्क्वायर किया, ये हो गया। सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ। ठीक है, इसको इससे, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर आपने टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है। ठीक है, जैसे ये वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर में, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में, वो ऐसे बन जाएगा, कुछ ना कुछ आपका कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया, सारा ही उसने साइन कोस में, तो आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब क्या करो, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करो आर से, तो कैसे होगा, 2x आगे आ गया x का r से, 2y आगे आ गया y का r से, 2z आगे आ गया z का r से, 2r हो गया, 2 सारा कट गया कॉमन लेके। इसी तरह इसका थीटा से कर लो, इजिकल टू 0 आ जाएगा। ये चीजें आपके पास बन के आ गई हैं। तो मुझे ये चीज निकालनी थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए पहले इसने सारा काम किया हुआ है। ये आपका जकोबी का फार्मूला हो गया। अब इसने क्या किया, पहली रो को x1 से मल्टीप्लाई, दूसरी को y से मल्टीप्लाई, तीसरी को z से, तीनों को फर्स्ट में ऐड कर लिया। जब यहां पे ऐड करोगे बन जाएगा x कर ली x, ये चीज बन जाएगी ऐसे। मतलब कि इस तरह ऑपरेशन लगाया कि जो पहली रो है आपकी, उसमें वो तीनों चीजें आ जाएंगी जो 1 2 3 नंबर क्वेश्चन है, और उनकी वैल्यू पुट कर देंगे r थीटा r00। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट जब हो जाएगी तो ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट खोल दो, दिस इनटू दिस करके। अब ये y z आपको सारे शुरू में गिवन है ना, उनके डेरिवेटिव्स करके यहाँ पुट कर दो अब। ठीक है, डेरिवेटिव्स पुट करके उन्हें सॉल्व कर लो बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में अभी मैं स्किप कर रहा हूं, तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, करोगे, सॉल्व करते करते बीच में यहाँ पे आपका एम स्क्वायर एन स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू 1 पुट कर देनी है। ठीक है, ऊपर से और सेटिंग शूटिंग करके आपने सॉल्व कर लेना इसको। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव।